जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें क्लास नंबर 20 है। इससे पहले मैंने क्लास 19 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, यह आपसे पूछ रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं मित्र, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी आती है, मगही आती है और मैथिली आती है। लेकिन अवधी जो है मित्र, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, ये भी याद रखना। तो अवधी हुआ, बघेली हुआ और छत्तीसगढ़ी हुआ, ये जो है मित्र, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बल्कि मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है मित्र, ये क्या आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पूछा गया था कि बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो अवधी जो है ये बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, बल्कि पूर्वी हिंदी का हिस्सा है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चार वाक्य आपके सामने लिख दिए गए हैं। इनमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा क्या लिखा है? इतनी रात गई आप कहाँ थे। मित्र, यह वाक्य जो है ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? इतनी रात हो गई आप कहाँ थे, इस तरह होता तो बिल्कुल परफेक्ट होता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है अशुद्ध वाक्य, तो बी जो है ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यथासाध्य शब्द में समास है। साध्य शब्द में कौन सा समास है? और ये भी बता दीजिएगा कि यथा साध्य का समास विग्रह जो है ये क्या होगा। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यथा साध्य का, अगर हम सबसे पहले समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जितना साधा जा सके। क्या हो जाएगा मित्र इसका समास विग्रह? जितना साधा जा सके। तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। संभ्रम का विलोम है। संभ्रम का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं मित्र, संभ्रम का विलोम जो है ये संयम होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं मित्र, यह वाक्य जो है ये कैसा वाक्य है? बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी मित्र बता रहे हैं ये मिश्र वाक्य है। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 शायद स्किप हो गया है मित्र, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित, प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही क्या कहलाता है? फटाफट बता देंगे। यानी ये जो परिभाषा लिखी गई है ये किसकी लिखी गई है, यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, शिष्ट एवं सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित, प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही क्या कहलाता है? मानक भाषा कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? मैंने एक कृस काय व्यक्ति को देखा, कृस शब्द का उचित विलोम चुने। यानी आपसे पूछ रहा है कृस का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये किस विकल्प में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र, कृष का क्या अर्थ होता है, कृष का क्या अर्थ होता है, पतला दुबला। क्या होता है, पतला या कहा जाए दुबला। तो इसका विलोम जो है ये क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट। क्या होगा मित्र, हष्ट पुष्ट हो जाएगा, क्योंकि कृष का क्या होता है, अर्थ क्या होता है, दुबला पतला। तो इसका विलोम पूछा गया था तो हष्ट पुष्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। यानी आपसे पूछ रहा है किसमें उपसर्ग नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है, क्योंकि मित्र आपसे पूछ रहा है उपसर्ग रहित है, उपसर्ग सहित नहीं पूछ रहा है, उपसर्ग रहित पूछ रहा है। यानी कि इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो हम कह सकते हैं कि अक्षत में अ उपसर्ग है, अनजान में अ उपसर्ग है, अभाव में अ उपसर्ग है, लेकिन अक्षा में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। शिथिल के पर्यायवाची शब्द हैं। शिथिल के पर्यायवाची या समानार्थी जो हैं ये किस विकल्प में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, शिथिल का समानार्थी या पर्यायवाची जो होता है मित्र, ये सुस्त होता है या कहा जाए ढीला होता है या धीमा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प है जो विलोमार्थी का जोड़ा नहीं है। फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें मित्र, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। तो याद रखना, पूछ रहा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो हम कह सकते हैं मित्र कि निंदा का विलोम जो है ये पर निंदा नहीं होता है, निंदा का विलोम जो है ये स्तुति होता है, तो यही जो है अशुद्ध है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। निंदा का पर निंदा नहीं होता, बिल्कुल क्या होता है, स्तुति होता है। तो राइट आंसर क्या होगा मित्र, ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 12 आज से क्या पूछ रहा है, अब तुम जाओ वाक्य है, ये कैसा वाक्य है, अब तुम जाओ। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अब तुम जाओ ये कैसा वाक्य है, तुम कह सकते हैं कि आज्ञावाचक वाक्य है। पढ़ते ही महसूस हो जाना चाहिए कि ये कैसा वाक्य है। अब तुम जाओ यानी आज्ञावाचक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नांकित में सही वर्तनी है। अस्वस्थ थामा की सही वर्तनी आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अस्वस्थ थामा यानी ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अस्वस्थ थामा की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट लिखी गई है। हेडमास्टर किस भाषा का उपसर्ग लगा है, हेडमास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो हम कह सकते हैं कि इसमें तो हेडमास्टर जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो जाहिर सी बात है कि कौन सी भाषा का उपसर्ग लगेगा, अंग्रेजी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हथियार डाल देना मुहावरे का उचित अर्थ है। हथियार डाल देना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हार मान लेना, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हथियार डाल देना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये हार मान लेना होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, भिन्नार्थक शब्द नहीं है की बात कर रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, पृथक और पृथक जो है एक दूसरे के बिल्कुल समान लिखे गए, तो उसमें कोई भिन्नार्थक शब्द नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछ रहा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल
शकल रसभोगी विनवाड़ी वक्ता बड़ जोगी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार निहित है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना, आनन रहित सकल रसभोगी, बिनु वाड़ी वक्ता बड़ जोगी। इसमें बात करें मित्र तो विभावना अलंकार हो जाएगा। जहां बिना कारण के ही किसी कार्य का होना पाया जाता है वहां विभावना अलंकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मित्र बता रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछ रहा है? अबलो नसानी अबना नशे हो में कौन सा रस है? अबलो नशानी अबना नशे हो में कौन सा रस निहित है? फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 तो हम कह सकते हैं मित्र इसमें शांत रस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर शांत रस के मित्र अस्थाई भाव की बात करें तो निर्वेद होता है, ये भी याद रखना। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी का लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है? हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र। ऑप्शन आपके सामने लिख दिए गए हैं। चलिए इस दो ऑप्शन को छोड़ लीजिए, केवल सी और डी में ही बता दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल उचित है। हाथ कंगन को आरसी का इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है मित्र ये क्या होता है? प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। अंशु और मयूख पर्यायवाची हैं। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 20 का मित्र राइट आंसर क्या होगा? अंशु और मयूख जो हैं ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। तो हम कह सकते हैं मित्र अंशु और मयूख जो हैं ये किरण के पर्यायवाची हैं। किसके हैं मित्र? किरण के पर्यायवाची हैं, या कहा जाए रश्मि के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट पढ़ें। 4 विकल्प में से आपको बताना होगा कि कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल परफेक्ट है। तो कह सकते हैं मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। यह वाक्य है जो मित्र ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो खा चुका हूँ यानी समाप्ति बोधक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 शायद स्किप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। ऊपर नीचे ऑप्शन रहते हैं मित्र तो क्रॉप करने में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, दूसरे पेज में ऑप्शन लिखा है तो वहां से पीडीएफ ढंग से नहीं बन पाते, इसलिए हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? वाक्य को पढ़कर ही आप बता सकते हैं कि वह कलकत्ता जाता है। ये कैसा है, कैसा उदाहरण है? तो हम कह सकते हैं मित्र ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। वह कलकत्ता जाता है। तो राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर डी। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जो भी प्यारे भाई बहन नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है की बात कर रहा है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि पवन का पर्यायवाची जो है ये समीर भी होता है, मारुत भी होता है, वात भी होता है और अनिल भी होता है। क्या होता है? अनिल भी होता है। लेकिन अनल जो है मित्र ये नहीं होता। ये किसका होता है? तो हम कह सकते हैं या आग या कहा जाए अग्नि का होता है। किसका होता है मित्र? अनल जो है ये आग या अग्नि का होता है।
ये जो है मित्र ये पवन का नहीं होता, अनिल होता तो बिल्कुल हो जाता है कि पवन का पर्यायवाची है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा था कि पवन का कौन सा नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, क्वेश्चन नंबर बता देंगे 26 का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, बांगरू आती है, कन्नौजी आती है और बुंदेली आती है। क्या हो जाएगा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। मित्र याद रखना, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, ये भी कहीं कहीं लिखा आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आपके सामने शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोहे का उल्टा जो होता है, सभी मित्र को पता होगा कि सोरठा होता है। दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। मित्र मैंने 5 क्वेश्चन को स्किप कर दिया, सभी मित्र को पता होगा क्यों स्किप किया, क्योंकि वो गद्यांश था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या पूछ रहा है, कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। यानी तुम जो है ये कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 33 का जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, कौन हो तुम बसंत के दूत। इसमें तू जो है मित्र, यानी तुम जो है ये कौन सा सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम के अंतर्गत आएगा तुम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अक्रमक क्रिया प्रयुक्त है। अक्रमक क्रिया किसमें प्रयुक्त है, यानी आपसे पूछ रहा है जिसमें कर्म नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। तो इसमें कौन सा वाक्य है जिसमें अक्रमक क्रिया है। तो हम कह सकते हैं बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है, शिशु सो रहा है। तो इसमें बात करें किसमें कर्म नहीं है, तो शिशु सो रहा है, ये कैसा वाक्य है, अक्रमक क्रिया है। इसमें ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर देखा जाए मित्र कैसे पहचान करें, तो देखो बालक खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कुछ तो खेल ही रहा होगा। छात्रा लिख रही है, क्या लिख रही है, कुछ तो लिख ही रही होगी। छात्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ तो ही पढ़ ही रहा होगा, यानी क्या का जवाब मिल सकता है। लेकिन शिशु सो रहा है, क्या सो रहा है, इसमें क्या का जवाब नहीं मिलेगा, तो इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित किया गया, त्रुटि न होने पर विकल्प डी को चुनिए। यानी आपके सामने एक कहा जाए वाक्य के अंश के रूप में लिखा गया है, जिस अंश में त्रुटि है उस अंश को चिन्हित करना है। अगर किसी में त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को चिन्हित कर देना है। इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसके किस अंश में त्रुटि है, उस अंश को चिन्हित करना है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ये में त्रुटि है, इस मनुष्य जीवन को पाकर जीवन में आत्मोप्रांति के लिए प्रयास नहीं करता, उसका जीवन लेना यानी जन्म लेना व्यर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो बात करें उच्चतर जो है, इसमें देशज प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी लाल चौबे जी के क्या प्रसिद्ध हैं, कवित्त, सवैया या पद या दोहे। तो हम कह सकते हैं बिहारी लाल चौबे के मित्र क्या प्रसिद्ध हैं, दोहे प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है। कौन सा छंद है जो दोहा और रोला से मिलकर बनता है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोहा और रोला से मिलकर कुंडलिया बनता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, रंग में व्यंग आख्यानक गीत रचित है।
रंग में भंग जो है ये किसी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 39, तो हम कह सकते हैं ये गीत किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके से क्या पूछ रहा है? नासिरा शर्मा को कृति कागज की नाव के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? नासिरा शर्मा को उनकी कृति कागज की नाव के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन इधर और 2 शायद गलती से मतलब ऊपर नीचे होने की वजह से मैंने स्किप कर दिया, तो 7 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया। 33 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करें। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मतलब ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं, क्योंकि यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन जो है ये हिंदी से आते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट जो है ये कहाँ का है? यूपीएसआई का है। तो सभी मित्र अपना स्कोर जरूर बताना। इसकी पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगी? तो मैं बता दूं आपकी इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।